नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में रौनक लौट रही है और हमें यह भूलना नहीं है कि लॉकडाउन चला गया है लेकिन वायरस नहीं गया है। उन्होंने कहा कि हर देशवासी के प्रयास से आज हम जिस संभली स्थिति में हैं उसे बनाए रखना है। मोदी ने कहा कि जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देना है। उन्होंने कहा कि मानवता का जीवन बचाने के लिए वैक्सीन बनाने का काम जोर शोर से हो रहा है। पीएम मोदी के आज के राष्ट्र के नाम संदेश पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से सुनना चाहूंगा कि चीन भारतीय क्षेत्र को कब छोड़ेगा, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि प्रधानमंत्री में ये बताने की हिम्मत नहीं होगी। प्रधानमंत्री चीन के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को 4 विधेयक सर्वसम्मति से पारित करने के साथ ही केंद्र के कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया है। ये विधेयक 5 घंटे से अधिक समय की चर्चा के बाद पारित किए गए। वहीं विपक्षी श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ के विधायकों ने विधेयकों का समर्थन किया। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर लड़ रही इमरती देवी पर कांग्रेस नेता कमलनाथ की टिप्पणी को राहुल गांधी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी मेरी पार्टी से हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो मुझे निजी तौर पर पसंद नहीं आया। मैं इसे पसंद नहीं करता और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद कमलनाथ ने कहा है ये उनकी राय है, लेकिन मैं बता चुका हूं कि मैंने किस संदर्भ में कहा था। माफी मांगने की बात पर उन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगेंगे। वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वे इसके लिए खेद जताते हैं। उनका इरादा किसी को आहत करने का नहीं था। शिवराज सिंह चौहान की सरकार की मंत्री उषा ठाकुर का विवादित बयान आया है। उन्होंने देश में मदरसों को बंद करने की पैरवी की है। उषा ठाकुर ने कहा है कि मदरसे विद्वेष का भाव फैला रहे हैं और सब बच्चों को सामूहिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एक सवाल के जवाब में ठाकुर ने कहा कि कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे हैं बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बनाकर रख दिया था। फर्जी टीवी रेटिंग मामले में सीबीआई ने जांच के लिए केस दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसी ने केस दर्ज करने के लिए इस मामले में उत्तर प्रदेश में दर्ज एक शिकायत को आधार बनाया है। अधिकारियों ने बताया कि रेटिंग में हेरफेर के आरोपों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद सीबीआई ने लखनऊ पुलिस से जांच का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। अश्लील वीडियो को सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने को लेकर गोवा के उप मुख्यमंत्री विपक्ष के निशाने पर हैं। हालांकि अब उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर ने गोवा पुलिस साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दावा किया गया है कि उनका फोन हैक कर लिया गया था और कुछ लोगों ने उनको बदनाम करने के लिए ऐसा किया है। कावलेकर ने अपनी शिकायत में कहा, इस वीडियो को उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया जहां मैं उसके सदस्यों में से एक हूं और ये जानबूझकर कुछ आपराधिक इरादे से मेरे नाम पर भेजा गया है। ये कथित वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप विलेजेस ऑफ गोवा पर भेजा गया था। उन्होंने बताया ये वीडियो रात 1:20 पर भेजा गया जब वह सो रहे थे। बिहार में चुनावी प्रचार जोरों पर है। इसी बीच औरंगाबाद की गोह विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश पर हमलावर होते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में एनडीए की अयोग्य सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। आज फिर सुरक्षा बलों की पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ की यह घटना पुलवामा जिले के हाकरीपुरा की है, जिसके बाद 2 दिनों में अब तक 5 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 75,97,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,15,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल पिछले कुछ दिनों से एक्टिव मामले 8 लाख से कम बने हुए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 7,48,000 के पार है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 3 महीनों में पहली बार संक्रमण के नए मामले सबसे कम आए हैं। 23 जुलाई को देश में 50,000 से कम यानी 45,720 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं इससे पहले पिछले 2 दिनों से रोजाना कोविड-19 के मामले 60,000 से नीचे आ रहे थे। वहीं कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार तीसरे दिन 8 लाख से नीचे बनी हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। आईसीएमआर ने कहा है कि वो प्लाज्मा थेरेपी को नेशनल हेल्थ क्लिनिकल प्रोटोकॉल से हटाने पर विचार कर रहा है। आईसीएमआर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई अध्ययनों ने पहले भी कहा है कि मृत्यु दर को कम करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत प्रभावी नहीं है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,04,64,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,19,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,03,00,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 82,15,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,20,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,50,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,54,000 से ज़्यादा है। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच मैच जारी है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और किंग्स 11 पंजाब को गेंदबाजी दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।